तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लाफ्टर डोज। तो आज की लाफ्टर डोज में हमारा बीएफ, बॉयफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्लू फिल्म की बात कर रहा हूँ। ब्लू फिल्म नाम तो सुना होगा। अरे सुना क्या होगा, आप में से मेरे ख्याल से सब ने ही देखी होगी, सब लोग ही देखते हैं। बच्चे जो टीनेजर हो चुके हैं, जवान तो देखते ही हैं, बुढ़े। याद आ रहा है ना, आज भी लोग देखते हैं, ऐसे कोई वो नहीं है। पोर्नोग्राफिक फिल्म्स को, मतलब जिसके अंदर सेक्सुअल कंटेंट पाया जाता है, उसको ब्लू फिल्म बोलते हैं। आज का पॉर्न फिल्म्स बोलते हैं, पहले ब्लू फिल्म बोला जाता था। अब वो कैसे नाम उसका पड़ा वो आप गूगल कर लीजिएगा, वो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं यहाँ तो थोड़ी बहुत गुदगुदी करने आया हूँ ब्लू फिल्म्स के लिए। तो ब्लू फिल्म अगर देखना जाए ना, तो किसी ने पूछा ब्लू फिल्म क्या है, तो ब्लू फिल्म वो है चीज़ है जो आपकी वासनाओं को हवा देती है, आपकी वासनाओं को हवा देती है। वासना मतलब लस्ट। और दूसरा किसने बोला कि जो वो ब्लू फिल्म होती है ना, वो सेक्स के प्रति आत्म मंथन, सेक्स मतलब संभोग के प्रति आत्म मंथन करने का एक जरिया है। मतलब कितने तरीके से आप संभोग कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पोजिशंस, क्योंकि होती हैं उसके अंदर अलग अलग। जिसने देखी है तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आप लोग समझ गए होंगे। तो भैया रही बात, जब ब्लू फिल्म की बात हो रही है तो भैया हमारा कौवा बिरयानी जैसा दिखने वाला स्मार्ट वर्जिन सुपर चौधरी जाट मेरा जिगर का टुकड़ा कहाँ पीछे जाने वाला। मैं आपको बात बताऊं, ऐसी ना स्कूल में बात चल रही थी, तो ब्लू फिल्म किसने पूछ लिया कि कौन बताएगा ब्लू फिल्म क्या होती है। बाकी तो सब बच्चे शांत। देखो लॉन्डो बच्चों सबको मालूम रहता है कि क्या होता है, पॉर्न फिल्म्स क्या होती है, बॉर्न फिल्म्स क्या होती है। और मैं तो खैर पीछे जा रहा हूँ, जब हम लोग पढ़ा करते थे इतना नहीं मालूम था, लेकिन जो ये चौधरी है ना उसको सब मालूम था सारे को। तो भाई साहब सब बच्चे शांत, किसी को कुछ नहीं मालूम। लेकिन वही केजीएफ की रॉकी की तरह भाई साहब लॉन्डे का हाथ ऐसे आया धीरे धीरे करके। मैं बोला बैठ जा रहे, इतना क्या है। लेकिन भाई साहब उसको तो अपनी इमेज अलग से करनी थी सेट। आप उसको दिखाना था कि चौधरी जो सुंदरलाल चौधरी है ना वो कुछ अलग है। पूछा गया भाई यहाँ भी बताओ ब्लू फिल्म क्या होती है, तो सुंदरलाल चौधरी हमारे प्यारे जाट ने बोला देखो ब्लू फिल्म जो होती है एक तरह की पारिवारिक फिल्म होती है, जिसको परिवार के लोग देखते हैं, लेकिन अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर देखते हैं। स्पेशली जो कपल्स होते हैं वो इसको छुप छुप के देखते हैं। भाई सब बात तो सच थी, इन छुपन छुपाई के चक्कर में तो कितने बच्चे पैदा हो गए। अरे हम तो पहले उस वक्त सोचा करते थे भैया जो ये कपल्स लोग हैं ये पॉर्न फिल्म देखते होंगे उस टाइम, ब्लू फिल्म देखते होंगे, और फिर जब उनका रॉकेट उड़ान की तरफ जब उनका नोनू शरारती हो जाता होगा, मूड में आ जाता होगा, तो उसके बाद कर्मकांड होता होगा भाई। और उसके बाद बच्चे पैदा करते थे और बोल देते थे भैया ये तो भगवान की देन होती है। साला थोड़ा जब बड़े हुए तब समझ में आया ये तो साला ब्लू फिल्म की देन। तो ब्लू फिल्म देखने के बाद ही भैया नोनू शरारती मोड में आ गया और कांड कर गया भैया। मतलब कुछ ही बोलते थे यार पहले जो हमारे बड़े थे यार कि भगवान की देन है। कैसे भगवान की देन है भाई, कमाल हो गया यार। मतलब ये नहीं बोल सकते कि ब्लू फिल्म की देन है, मूड तो उसने बनवाया भाई। तो मूड बनवाने में भी जो ब्लू फिल्म है ना बहुत काम कर रहा है, बहुत मतलब बहुत। अभी भी लोग, बच्चे लोग, बड़े लोग, बुजुर्ग सब लोग देखते हैं, लेकिन छुप छुप के, बताना कोई नहीं चाहता। ये क्लियर करता है, ठीक है भाई। तो देखो पहले VHS आते थे, VCR VCP होते थे, उसमें VHS आती थी, उसमें देखते थे। फिर CD आई, फिर DVD आई, अब तो खैर ऑनलाइन वगैरह, फिर इंटरनेट का ज़माना आ गया। फिर आपके पास यूट्यूब पे वैसी इतनी सारी साइट्स हैं, अब वैसे ही आप देख लेते हो। पहले नहीं मिलता, पहले स्टार मूवीज़ या HBO पे आपको सडन नाइट या संडे को नाइट में 11 बजे के बाद कुछ सेक्सुअल कंटेंट वाली फिल्में आ जाती थी भाई। सब मैं बता दूं आपको, सड़कें खाली हो जाती थी सिर्फ लोग, कपल लोग तो भैया, और लौंडे जो नए नए खोले लौंडे इनको समझ में आ रहा था, जिनका नोनू गुफाओं से बाहर झांके मार रहा था ना, वो फिल्म देखने के लिए सोचते। और जिनके घर में एक टीवी होता था ना भाई साहब कितने लगते कैसे देखते। लेकिन बता दूं वो ब्लू फिल्म्स नहीं होती थी, वो नॉर्मल एक फीचर फिल्म्स होती थी, इंग्लिश फीचर फिल्म्स या रशियंस या कोरियन कुछ भी अलग टाइप की होती थी, जिसके अंदर वो कंटेंट होता था। बट एक्चुअल में जो ब्लू फिल्म होती है उसकी भी कैटेगरी होती है 3, सबको मालूम है।
सिंगल एक्स, डबल एक्स, ट्रिपल एक्स। भाई ट्रिपल एक्स फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अलग होती है। आई लाइक पर्सनली अगर मेरा देंगे तो मुझे सिंगल एक्स और डबल एक्स पसंद। ट्रिपल एक्स में टट्टी लगती है, सीधा है धाड़ 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 घपा घप घपा स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बहुत गंदगी सी लगती है, अजीब सी, मतलब कुछ एक्साइटमेंट नहीं है। सिंगल एक्स और डबल एक्स में कहानी होती है, एक लव स्टोरी होती है, एक रोमांस होता है, धीरे 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 मूड बनता है, धीरे धीरे मूड आपको गुफा से बाहर झाँकना स्टार्ट करता है और धीरे धीरे उसमें आग लगती है और फिर वो पिचकारी मारता है, तो वो उसका अलग मजा ब्लू फिल्म्स। और मैंने जैसे बोला कि पहले क्या ग्रुप स्टडीज़ होती थी, अभी भी होती होंगी, लेकिन ग्रुप स्टडीज़ में ज़्यादातर बच्चे क्या बकचोदी मारते थे, गर्लफ्रेंड्स की बात करते थे और कुछ नहीं मिला तो ब्लू फिल्म देखी जाती थी। हम ज़्यादातर केस में ब्लू फिल्म देखी जाती थी, मन किया तो पढ़ते थे, नहीं तो ऐसी भाई हम जो कोले लौंडे थे, नए नए दाढ़ी मूंछ निकल रही थी, नोनू गुफाओं से झाँक रहा था, हाथ चलाना स्टार्ट किया था, गर्लफ्रेंड थी नहीं, क्योंकि क्या हाथ चला के जिसकी गर्लफ्रेंड होती है वो दूसरी गर्लफ्रेंड के लिए हाथ चलाता है, जिसकी कुछ नहीं होती वो किसी के लिए भी हाथ चलाता है, वो एज वैसी होती है। तो ग्रुप स्टडी के नाम पर चौधरी का घर खाली था, सब दोस्त आ गए और उन दोस्तों में हमारा एक दोस्त आया था घोष, जिसको हम घोष बाबू बोलते थे। उसकी इंग्लिश जो थी ना माइंड ब्लोइंग थी, आपको बता नहीं सकता, कमाल की इंग्लिश थी सारे लौंडे, मोटे मोटे चश्मे पहनता था। वो पहली बार हमारे साथ ग्रुप स्टडी में आया था, ठीक है जी। उस दिन क्या था, चौधरी का घर खाली था, अंकल आंटी बाहर गए हुए थे, आना था नहीं रात को, और जहाँ दादा थे और दादी थे, वो तो वैसी उम्र में, तो टीवी एक ही था जो हॉल में रहता था, उसके साथ में जाट दादा का रूम था। तो सब सेटिंग कर ली गई, सबने अपने हथियार आसपास ले लिए। अब वो हथियार क्या होते थे कि ब्लू फिल्म देखने से पहले हथियार रखे जाते थे, किताबें नोनू पे रख दी जाती थी, तकिए, टॉवल्स, जो भी आपके पास है, क्योंकि जब खुमार बढ़ेगा, जब ब्लू फिल्म का खुमार बढ़ेगा धीरे धीरे करके, आपके नोनू में आग लगेगी, आपका नोनू फॉर्म में आएगा, तो आपका जो रॉकेट है वो धीरे 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 ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट होगा। तो भाई वो छुपाने के लिए, उसको सेट करने के लिए कुछ तो चाहिए। शर्म नाम की भी भाई चीज़ हो गया है। तो क्या हुआ कि हाँ, एक चीज़ और बता दूं भैया, ब्लू फिल्म में सबसे से एक फीचर फिल्म के अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट का बहुत बड़ा काम होता है। अगर वो हटा दें तो आई थिंक बैकबोन है फिल्म्स के लिए। तो ऐसे ही ब्लू फिल्म्स के लिए अगर उसमें साउंड इफेक्ट और उसमें से बैकग्राउंड निकाल दें तो आई थिंक आपको जो मज़ा है ना, वो आई थिंक 80% आपका मज़ा चला जाएगा, 20% ही आप देख पाओगे। वो बॉडी को देख लो जो भाई जो देख, लेकिन जो 80% जो मज़ा करता है, जो आपके बॉडी के अंदर केमिकल लोचा करता है ना भाई, वो बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट है, वो करता है। ठीक है जी। तो क्या हुआ कि दादा जाट ने भी अपना रूम बंद कर लिया था उस दिन, शायद दादा जाट का मूड रहा हो भाई, सैटरडे नाइट थी। ये बूढ़े लोग बहुत भैया बहुत कामुक होते हैं, बहुत सेक्सी होते हैं, सालों में बहुत पुराना माल खाया हुआ, बहुत दम होता है, और उनका बस चले ना दादियों से आज भी 2-3 निकलवा दे भाई, कमाल की होती है इनकी पावर भाई। तो भाई उनका भी दरवाज़ा बंद था। अभी अपन लोगों ने सब कुछ सेट कर लिया, सब ने अपने अपने हथियार रख लिए, और हम लोगों ने एक जो VHS पे वो मंगवाई हमने, ब्लू फिल्म लगाना स्टार्ट किया। और जहाँ तक मुझे याद है वो XX थी। तो भाई धीरे 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 एक रोमांस से धीरे 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 उसमें खुमार बनना स्टार्ट हुआ। आवाज़ कम कर दी गई ताकि आवाज़ ऊपर तक ना जाए, दादा के रूम तक ना जाए, और सबके जो नोनू है वो गुफाओं से भागना स्टार्ट हुआ, और सबके नोनू में रॉकेट बनने के लिए पिछवाड़े में उसके आग लग गई। तो जो रॉकेट है वो बिल्कुल उड़ान के लिए रेडी था, तभी एक बेल बजी। बेल बजी तो भैया सबने जो हथियार लाए थे वो अपने अपने सामान, अपने अपने रॉकेट्स को रख लिए गए। किसी ने किताब रख ली, किसी ने टॉवल रख लिया, किसी ने तकिया रख लिया। अब देखा तो भैया जाट अंकल और आंटी आ गए। अब भैया सब तो अब आ गए, तो अभी क्या करें, सब वहीं कहीं बैठे हैं, खड़े भी नहीं हो सकते, क्योंकि खड़े हो गए तो भैया उठा हुआ रॉकेट दिख जाएगा कि इसमें आग लगी है, सबके फेस गर्म। अब माँ बाप है भैया, समझ तो जाते ही। आए सबने, हम लोगों ने अंकल आंटी को नमस्ते किया, आंटी ऊपर चली गई और अंकल रुक गए। तो जाट बिखर गया, जाट गुस्सा हो गया कि जाट पापा ये क्या बात हुई? कहते क्या बात होगी? कहते आधी रात में मम्मी को इस वक्त लेके आना घर पे सही है क्या? डेंजरस हो सकता है ना मम्मी के साथ इस वक्त घर पे आना। जाट अंकल को ना आज तक वो बात समझ में नहीं आई कि साला चौधरी, छोटू चौधरी उनका बेटा, ये कंसर्न दिखा रहा था या उसका कहने का मतलब कुछ और। चलो अंकल चले गए ऊपर, तो भैया
फिर से स्टार्ट किया गया माहौल, फिर से स्टार्ट किया गया, फिर से जो ब्लू फिल्म है फिर से स्टार्ट हुई। ब्लू फिल्म ने अपना काम करना स्टार्ट किया। अभी हम लोगों ने आवाज़ बिल्कुल बंद कर दी क्योंकि आवाज़ ऊपर जा सकती थी। अब क्या हुआ भाई, जैसे जैसे सीन बढ़ रहा था और एक ऐसा ज़बरदस्त सीन आ रहा था जो आपका रॉकेट को ऊपर की तरफ धकेल रहा था। भाई जैसे जैसे वो सीन आ रहा था, घोष बाबू उस टीवी के पास और करीब जा रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे। घोष बाबू ऐसे कर रहे थे, लिटरली ऐसे कर रहे थे जैसे टीवी के अंदर घुस जाएगा वो। भाई वो सीन पीक पे था और घोष बाबू की गलती से ना साउंड बढ़ गया। अब साउंड बढ़ गया, इतने में आगे अंकल ऊपर से अंकल आ गए तो भाई सबके रॉकेटों में आग लगी हुई थी। फिर से वही हथियार रख दिए गए, टीवी बंद कर दिया गया। अंकल ने फ्रिज में से ठंडी पानी की बोतल निकाली, हम सबको देखा, घोष बाबू को देखा, वो टीवी के सबसे ज़्यादा करीब था। पानी पिया, एक बोतल ठंडी और निकाली, घोष बाबू के पास गए, वो ठंडी पानी की बोतल वहाँ रखी और बोले कि बेटा जो तुम देख रहे हो ना टीवी में घुसने से वो आपको मिल नहीं जाएगा, और तकिया और टीवी खराब मत करना। तकिया उसके रॉकेट में पड़ता और अंकल ने स्माइल किया, चले गए। भाई बता नहीं सकता, सबके रॉकेट ठुक करके गिर गए, ब्लास्ट हो गया सबके रॉकेटों। उस दिन के बाद घोष बाबू ने कभी भी ग्रुप फिल्म ना ग्रुप स्टडीज के अंदर तो कभी नहीं आया। वो हम लोगों के साथ तो कभी नहीं आया, स्पेशली जाट के घर तो कभी नहीं आया। मतलब अंकल से क्या ढूंढ लाएगा, समझ रहे हो। तो ब्लू फिल्म के बहुत किस्से हैं हमारे पास। तो एक दो मैंने आपको किस्से शेयर किए। तो ब्लू फिल्म सबने देखी हो, आपकी वासनाओं को हवा देने का काम करती है, अभी भी करती है। रोमांटिक मूड में लाने के लिए लोग कपल्स पॉर्न फिल्म्स या ब्लू फिल्म्स देखते हैं। और उस वक्त बीएफ का मतलब बॉयफ्रेंड नहीं हुआ करता था, बीएफ का मतलब ब्लू फिल्म नहीं होता था। और बोलता ना यार बीएफ देखी भी क्या, तो बीएफ मतलब ब्लू फिल्म, नॉट बॉयफ्रेंड। आप समझ रहे हो। मतलब संभोग की सारी हदें, संभोग की हर तरह की प्रक्रिया, हर तरह की पोजीशंस उसमें बताई जाती थी। एजुकेशन पर्पज से भी आप देख सकते थे, लेकिन उसके बाद जो मूड होता था उस मूड के लिए भी लोग तैयार रहते। तो ये था हमारा एक छोटा सा खट्टी मीठी चीज़, एक लाफ्टर राइड ब्लू फिल्म के ऊपर। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी।